देखो, हम सबको बचपन में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है स्कूल में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, संस्कृत। उसमें रैंडम ऐसी चीज़ें बताई जाती थी यार, और तुम सोचते भी थे कि यार इसको मैं पढ़ के क्या करूँगा, स गच्छति गच्छामि ऐसे कौन बात करता है, पूरी दुनिया में कोई ऐसे बात तो करता नहीं। जब करते होंगे करते रहे होंगे, छोड़ो ना इसको। एंड उस बुक में एक चैप्टर हुआ करता था गीतामृताम, यानी गीता के कुछ श्लोक को उठा करके उसमें डाला जाता था कि जिसको आज के बच्चे अप्लाई करके काफ़ी अच्छा होता था। एंड वो मुझको काफ़ी अच्छा लगते थे, वो उसमें जो बातें कही जाती थी। तो जब भी मैं सर से पूछता था, सर इसका मीनिंग क्या होगा क्या होगा, दे जस्ट इग्नोर इट। एंड क्योंकि उनको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि इट वेरी डीप होती थी वो बातें, सबको नहीं पता हो जाती, जैसे चूतिया आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। बट आज जब मैं थोड़ा समझदार अपने आप को समझता हूँ ऐसे, तो जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ अपने नज़रिए से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से, तो उस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गहराई मुझको नज़र में आती है। जैसे उसमें एक श्लोक होता था, खड़ दोषा पुरुषेण हाथव्याम भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। यानी खड़ दोषा यानी 6 दोष, दोष को बैड हैबिट समझ सकते हो, यानी ये 6 बैड हैबिट्स श्लोक में बताई गई, कृष्ण जी ने बताई हैं। तुम आज के मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हो, भगवान कृष्ण ने कुछ बता के चले गए, उनको एक बार फॉलो करके देख लो। खड़ दोषा पुरुषेण हाथव्याम भूति मिक्षता, यानी जो 6 दोष हैं, हाथव्याम माने छोड़ देने चाहिए, पुरुषेण यानी किसी आदमी को, भूति मिक्षता यानी जो सक्सेसफुल होना चाहता है, जो धन संपत्ति की चाहत रखता है, उस आदमी को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। किसी दिन 12 घंटे सो जाते हो, किसी दिन 2 घंटे सो जाते हो, ये काम ही नहीं करेगा। तुमको अपने स्लीप साइकिल को मास्टर करना पड़ेगा कि मैं इतने बजे सोने जा रहा हूँ, इतने बजे सो के उठ जाऊँगा, बेड पे मैं इतने बजे जाऊँगा, बेड पे जाते ही मुझको 40 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए, 20 मिनट 40 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए, और सुबह मैं उठ के अपना काम करके अपने काम में लग जाऊँगा। यहाँ से सक्सेस का दरवाज़ा खुलेगा। जब तुम अपने स्लीप साइकिल को बढ़ाते घटाते नहीं, सेम टाइम पे सोने जाते हो, सेम टाइम पे उठ जाते हो, फिर तुम्हारे माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, तुम्हारे काम के लिए कुछ टाइम नहीं मिलेगा तुमको। तंद्रा मीन्स होता है कि जम्हाई लेना। एंड मैं तंद्रा की, जैसे कि तुम ऐसे ब्रेन फॉग समझ सकते हो, जैसे तुमने बहुत सारा दबा के कार्ब्स खा लिए, चावल खा लिए, रोटी खा ली, जिसमें प्योर कार्ब्स ही होते हैं, फिर उसके बाद सोने का मन करता है, बस किसी तरीके से ऐसे पेट ऐसे सहलाते हो, जैसे दादा लोग हमारे पापा लोग करते हैं, वैसे बस पूरे दिमाग में तुम्हारे ब्रेन फॉग हमेशा चलता रहता है। पढ़ने जाते हो कोई आइडिया नहीं आता है, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हो, वहाँ पे भी माइंड से कुछ अनाप शनाप नहीं करता रहता है। तो अगर तुमने कार्ब्स खा लिए तो तुम्हारा ब्रेन फॉग हो जाता है, और 50 तरीके की चीज़ें से ब्रेन फॉग आता रहता है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो तुम, आसानी से ठीक हो जाएगा। कुछ दिन की प्रॉब्लम होगी, उसके बाद तुम ठीक कर ले जाओगे इस चीज़ को। अगला चीज़ है भय, निद्रा तंद्रा भय। भय मीन्स रिस्क, कि तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके रिस्क लेने कहाँ जाते हो। बट देखो कि कंफर्ट जोन मतलब तुम अगर अपने घर में हो तो कोई तो तुमको रिस्क है नहीं, तो मरने वाले नहीं हो। लेकिन अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो तुमको घर तो छोड़ना पड़ेगा, पहली बार घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये होता है रिस्क फैक्टर। तुम जिस भी अभी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो, में भी तुम्हारी 5,000 की जॉब लग गई है और तुम उसमें कंफर्टेबल हो, तुम बिजनेस ट्राई करने में तुम्हारी गांड फट रही है, में भी अभी तुमको एक थोड़ा सा पार्ट टाइम कहीं से मिल रहा है 2-4 हज़ार रुपये, और तुम उसमें कंफर्टेबल हो गए हो, एंड तुम बिजनेस करने में लगता है कि यार ये भी छूट जाएगा तो कहाँ चले जाऊँगा, पापा से क्या कहूँगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। MS धोनी जैसे लोगों ने TC की नौकरी छोड़ी, तब आज कुछ नाम बनाए हैं। ऐसे ही तुमको अपने कंफर्टेबल जो भी है, थोड़ा डर लगेगा, बस उसको इग्नोर करके तुमको लेना है वो कदम, तुमको रिस्क लेना है। क्रोधा से मीन्स गुस्सा। एक बैटमैन राइजेस में एक लाइन है ना, कि वो जब बोलता है बुढ़ा आदमी कि हाँ तुम्हारे अंदर तो डर बहुत होना चाहिए, मेरे अंदर डर नहीं, मेरे अंदर गुस्सा है। बैटमैन सोचता था कि गुस्सा मुझको पावर देती है, बट असल में वो गुस्सा ही उसको कमज़ोर बनाती थी। तुम आज गुस्से में जाते हो, सोचते हो मैं 50 पुशअप्स मार लूँगा, फिर सोचते हो कि हाँ यार गुस्से की वजह से मेरे अंदर गुस्सा पावर आती है, बट असल में तुम इंजर्ड कर रहे हो अपने आप को, गलत फॉर्म में पुशअप्स पेल रहे हो। तुम आगे जाके यूट्यूब वीडियो गुस्से में कि आज 10 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और कुछ भी मुँह से अनाप शनाप निकले जा रहा है, नहीं, तुमको इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा एक लॉजिकल ब्रेन के साथ, कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है पुशअप्स, मैं एक ही अच्छे फॉर्म में एक ही मारूंगा, कल 2 मारूंगा, 3 मारूंगा। ऐसे जब लॉजिकली तुम्हारा ब्रेन काम करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टाइम लगेगा, तब धीरे धीरे तुम सक्सेसफुल होता चले जाओगे। बट कभी भी गुस्से में नहीं कि हाँ तूने आज मुझको ये बोल दिया ना, रुक भोसड़ी कि मैं तुझको कल दिखाता हूँ, कल देख तू मेरी बॉडी, और उस चक्कर में जाते हो, करते हो, फिर अपने मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करते हो, कुछ होता है नहीं। इससे लिए गुस्से से काम करना बंद करो, अपने दिमाग का यूज करना स्टार्ट करो, इमोशनल होकर काम नहीं करना है। थर्ड चीज़ है आलस्य।
देखो आलस तो तुमको सबको पता है, सभी कहते हैं लेजी 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 नहीं होना है, बट तुम लेजीनेस को एक बीमारी की तरह समझते हो कि मैं बीमार हूँ, लेजी हूँ। तो नहीं, ये गलत मोमेंटम तुम्हारा बन गया। जैसे अच्छा मोमेंटम बनता है वैसे ही गलत मोमेंटम बन गया है, छोटे थोड़े थोड़े करके। इसको तोड़ोगे कैसे? छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के। जैसे तुम लेजी हो, तुम अपने बेड से नहीं उठ रहे हो, बेड में ही हगमूत रहे हो, तो तुम बस क्या करना स्टार्ट करोगे कि मैं कल से उठूँगा और टॉयलेट तक जाऊँगा, वहाँ पे मूत के आऊँगा, बेड पे नहीं मूतूँगा। मुझको रनिंग करनी है, ठीक है, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ूंगा, बेड से उठूँगा, जूता पहनूंगा, बाहर जाके थोड़ा बहुत वॉक कर करके चला आऊँगा। मैं बेड से नहीं उठ रहा था, बस थोड़ा सा उठूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, फिर लेट के फिर सो जाऊँगा, फिर चाहे मुट्ठी मार के अपना स्पम पी जाओ, अपना ही लंड खा लो, लेकिन काम करना है फिर उसके बाद। ऐसे थोड़े 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 स्टेप्स लेते चले जाओगे एंड देखोगे कि तुमने ऐसे जैसे गंदा मोमेंटम बन गया था, तुम फंस गए थे, वैसे तुम्हारा अच्छा मोमेंटम बन जाएगा, फिर वो भी नहीं तोड़ पाओगे। और फिर ऐसे ऐसे करके तुम सक्सेस की सीढ़ियाँ चलते चले जाओगे। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता क्या होता है? किसी काम को धीरे धीरे करना है। यानी किसी काम को तुम 20 मिनट में कर सकते थे, बट तुम उसको घसीट के 2 घंटे 3 घंटे लेकर जा रहे हो। कोई वर्कआउट तुम 20 मिनट में कर सकते थे, बट उसको घसीट के 3 घंटे लेकर जा रहे हो। एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, बट तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, उसको 4 घंटे से एक ही वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे मर रहे हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यानी अपने काम में स्पीड लाना। इसकी बात एंड्रयू टेट करता है, एलॉन मस्क कहता है कि 10 साल के गोल्स बनाओ, फिर उस 10 साल को काट के लिख दो 1 साल का गोल है वो, और उसको 1 साल में अचीव करने की ट्राई करो। स्पीड लाओ अपने काम में, और इसकी बात गीता में पहले से ही की गई हुई है। एंड तुम आज के जो नए नए इन्फ्लुएंसर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बड़ा कूल समझते हो जो वो बात कहती हैं, एंड जो तुम्हारे गीता में, वेद में कहा गया, उसको तुम नहीं समझते। काफ़ी चीज़ें आई डोंट नो क्या है, बट ये जो मैंने पढ़ी हैं, अगर तुमको ऐसे और भी श्लोक के ब्रेकडाउन चाहिए कि हाँ इसको ले बताओ मुझको, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे माइंड में अभी। एंड मैं बहुत पढ़ा हूँ, संस्कृत मेरा फेवरेट था, मैं कभी भी उसमें कम नंबर मेरे नहीं आते थे, मैं हमेशा 90+ लाया हूँ। छोड़ो उस बात को, बट हाँ चॉइस तुम्हारे हाथों में है। या जो मैंने भी बताए हैं उनको छोड़ो, उनको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में एंड अच्छा बनो, या फिर इसको भी छोड़ो, हाँ ये सब फालतू चीज़ें हैं, मैं क्या ही करूँगा, ठीक है जो भी मैं जैसा हूँ, मैं नहीं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 12 घंटे सो रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं दबा के कार्ब्स खा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, ये सब ठीक है। या फिर जो कहा गया है उसको इम्प्लीमेंट करके एक बार इसको भी ट्राई करने का मौका दो। चॉइस तुम्हारे हाथों में। आई होप यू चूज़ बेटर। लव यू, बाय।